में क्लास थर्ड की बीना बुक का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का। ठीक है, पेड़ों की अम्मा कौन है? थिमक्का। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, थिमक्का जी के बारे में कि इन्होंने कैसे ये पेड़ों की अम्मा बनी, कैसे क्या हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं, इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। ये श्रीमती थिमक्का है, ये है थिमक्का जी। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थिमक्का जी को जो है अम्मा और किस नाम से जाना जाता है? वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू ज़िले में हुआ था। कर्नाटक के जो तुमकुरू ज़िला है, वहाँ पर थिमक्का जी का जो है जन्म हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। ठीक है, पिछले 60 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है। अच्छा, इनका जो वृक्ष माता नाम है वो क्यों पड़ा? क्योंकि वो क्या कर रही हैं, पिछले 60 वर्षों से वो क्या लगा रही है? सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। ठीक है, पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। तो शुरुआत में इनके पास पैसों की कमी थी, तो इस वजह से इन्होंने फिर क्या किया? खान में काम किया। ठीक है, श्रमिक के रूप में, मतलब एक लेबर के रूप में। ठीक है, थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती है। थिमक्का जो है, थिमक्का जी को सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। सालू मर्दा जो है वो कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। सालू मर्दा किसको कहते हैं? ये एक जो पेड़ों की पंक्ति होती है, मतलब पेड़ जैसे कि लाइन में लगे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये जो पेड़ों की पंक्ति है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सालू मर्दा कहते हैं कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ दिया हुआ है, अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है और सालू मर्दा के नाम से भी जाना जाता है। थिमक्का हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 84 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 364 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। ठीक है, तो थिमक्का जी जो है, इन्होंने कहाँ पर पेड़ लगाए थे? हुलिकल कुदूर, इनके बीच में जो स्थित 84 किलोमीटर लंबा जो राजमार्ग है, वहाँ पर इन्होंने क्या लगाए? 364 बरगद के पेड़ लगाए। ठीक है, तो बरगद के पेड़ लगाने के लिए ये फेमस है। और कितने लगाए थे? 364। विख्यात मतलब फेमस होना, प्रसिद्ध होना। ठीक है, इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय सुसज्जित लगने लगा। रमणीय मतलब सुंदर, सुसज्जित मतलब अच्छा दिखने लग गया। ठीक है, पेड़ों के कारण जो है राजमार्ग जो था वो बहुत ज़्यादा सुंदर और मतलब एकदम डेकोरेटेड लगने लगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए जिनकी संख्या 6000 से अधिक है। और इसके अलावा उन्होंने कई स्थानों पर भी पेड़ लगाए जिनकी संख्या कितनी है? 6000 से भी ज़्यादा है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। तो इससे क्या हुआ? पर्यावरण को भी बहुत लाभ हुआ। जहाँ पर पेड़ लगे होंगे वहाँ पर हमें स्वच्छ वायु भी मिलेगी, है ना। पेड़ों से हमें बहुत लाभ होता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ? पर्यावरण को भी बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया, और इस कार्य में जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया। तो उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, इस वजह से उनको क्या भी मिला? पद्म श्री पुरस्कार भी मिला। और कब मिला? 2022 में। ठीक है,
और किसके द्वारा मिला था? भारत सरकार के द्वारा। देखो ये पेड़ लगे हुए हैं तो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसी तरह से राजमार्ग भी जो था वो बहुत सुंदर लग रहा था पेड़ लगाने के बाद। इनकी उम्र 200 वर्ष है। और ये कितने साल की है थिमक्का जी? 200 वर्ष की है। ठीक है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं। आज भी क्या है? ये अपने अच्छे कार्यों में इन्वॉल्व है। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव, मतलब आज भी वो एक्टिव होकर अपना जो भी कार्य है वो करती है। थिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। और जो थिमक्का जी हैं उनको जो वनों से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं उनमें भी बुलाया जाता है। ठीक है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। उपरांत का मतलब होता है के बाद। ठीक है। बाद में, जैसे उनके जीवन में इतने सारे कष्ट थे, वो उठाने के बाद भी वो क्या है? समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य करती हैं। ठीक है। और जो उनका ये व्यक्तित्व है ये हमारे लिए क्या है? हमें क्या देता है? सीख देता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है। आदर्श है ना। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। उन्होंने जो थिमक्का जी है इन्होंने हमें बताया कि पैसे की कमी होने के बावजूद भी, अभाव का मतलब होता है कमी। ठीक है। कमी, किसी भी चीज़ की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी निष्ठा यानी मतलब दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के बल पर उन्होंने क्या किया? सामाजिक कार्य किया और स्वयं को समर्पित किया। ठीक है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक्का। तो यहाँ पे बताया कि इसका जो एक उत्कृष्ट मतलब एक अच्छा, उत्कृष्ट यानी एक अच्छा उदाहरण जो है आपके सामने वो क्या है? थिमक्का जी। इनके पास पैसों की कमी थी लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इतने सारे पेड़ पौधे लगाए और आज देखो, है ना। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि भाई हमें चाहे किसी भी चीज़ की कमी हो लेकिन हमें अपना कार्य जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है। तो ये जो स्टोरी थी वो यहीं पे ही ख़त्म होती है। ठीक है। थैंक यू।